तो क्या हाल है, ठीक है? बैठ जाइए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना? और आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन कर रहे थे और हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने? कहाँ तक? हम लोगों ने 15C में 13 तक कर लिया था ना, आज 14 नंबर है, ठीक है? निकालिए। देखिए क्वेश्चन 14 है ना, समझेंगे इसको प्यार से। देखिए एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है? आंसर लाना इंपॉर्टेंट तो होता ही है क्वेश्चन में, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है अप्रोच आप लगा रहे हो। क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो उससे डाटा निकाल पा रहे हो कि नहीं, क्या पूछा जा रहा है वो फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं, विच इज मोर देन getting which is more important than getting the answer of the given questions, ठीक है? तो आपको ज़्यादा फोकस करना है किस पे, कि क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका मतलब निकाल पा रहे हो कि नहीं, है ना? और क्या पूछा जा रहा है वो भी आप फाइंड आउट करने के लिए निकाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? फिर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, यही है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके साथ हम इसलिए एक एक लाइन डिस्कस करते हैं कि आपको एक अप्रोच, एक मेथड समझ आए कि एक्चुअली कैसे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है? जब आप सीख जाएंगे ना तो फिर आप क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे, खुद आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, खुद सारी चीज करेंगे, ठीक है? चलिए, टू कोन्स, जैसी दो कोन्स बोला, चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? बना लो। एक कोन इधर है, ठीक है? इसका सेंटर होगा, ठीक है? लेट से ये कोन नंबर 1 है, ठीक? दो कोण की बात करी जा रही है ना, एक और कोण बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर ये कोण है तो इसका सेंटर होगा भाई, ठीक है? ये कितना है? कोण नंबर, कोण नंबर 2। अब आगे प्रोसीड करेंगे, क्या बोल रहा है? टू कोन्स हैव देयर हाइट्स। तो अगर ये कोण नंबर 1 है तो इसका हाइट मान लेते हैं हम h1 है, जो हाइट है वो हम मान लेते हैं h1 है। h1 मतलब समझ आएगा कि कोण 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ बेस लेट से r1 होगा, ठीक है? और इसका भी पहले मान ले हाइट, इसका h2 होगा, कोण 2 का हाइट h2 होगा, और इसका रेडियस कितना होगा? r2 होगा। अब आगे पढ़िए, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3, मतलब दिया हुआ है आपको, गिवन है, क्या दिया हुआ है कि कोण, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3, मतलब h1 दिया हुआ है कितना? 1:3, ठीक है? ये रेशियो दिया हुआ बेसिकली। एक्चुअली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h1/h2 की वैल्यू दी हुई है क्या? इस ये आई बात समझ में? मतलब रेशियो दिया हुआ है, इसकी हाइट की रेशियो दी हुई है। अब आगे पढ़िए, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो। अब देखो एक और चीज दिया हुआ है, ये पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? जो इन दोनों का बेस है, बेस पता है सर्कुलर है, इस बेस का रेडियस r1 है और r2 है, तो ये बोल रहा है रेडियाई ऑफ देयर बेसिस। रेडियाई मतलब जब हम एक रेडियस से ज्यादा डिस्कस करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, है ना? रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो, मतलब r1 इज टू r2 दिया हुआ है कितना? 3:1, ठीक है? इसका मतलब है कि r1/r2 जो है ना 3/1 है। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है?
देखिए एक एक करके देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना नहीं करना वो बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले इसको देखिए। अच्छा आगे पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो क्या शो करना है, अच्छा यहाँ पे शो करना है ना, तो जो शो करना है हम लोग को वो करना क्या है, शो डेट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1। तो इसका अगर वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा, अगर लेट से इसका वॉल्यूम V1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अगर आप निकालोगे, लेट से V2 वॉल्यूम है, तो ये शो करने के लिए बोल रहा है आपको क्या कि V1, ठीक है, इस टू V2 जो है ना वो आना चाहिए कितना, 3:1, ठीक है, ये आना चाहिए। इसका मतलब है V1/V2 जो है ना इसकी वैल्यू 3/1, यही तो शो करना है। ये आपका टारगेट है, यहां तक पहुंचना है आपको। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम की बात करी जा रही है, तो वॉल्यूम के बारे में निकालना है हमको, दोनों का वॉल्यूम के पास पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए मानते हैं ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। देखिए जब भी रेशियो निकलता है, अगर दो, जैसे कि अगर दिया हुआ है कहीं 12 एंड 16, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालते हो आप, 12 और 16 जा रहा होगा, अगर बाय द 2 से 6 टाइम्स, 2 से 8, फिर जाएगा 2 से 3, फिर 2 4, है ना। तो इसका रेशियो जो निकल के आएगा 3/4 मीन्स 3:4 आएगा। ये ओरिजिनल नंबर हो गया, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर 12 और 16 है, इन दोनों का रेशियो 3:4 है, ठीक है। रेशियो मतलब क्या, रेशियो तभी आप लिखते हो ना जब दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना, 1 और ये नंबर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कटेगा, डिविजिबल नहीं होगा किसी से, तभी आप इस फॉर्म में लिखते हो, लिखते हो। तो ये एक्चुअली 3 और 4 नहीं है, ये एक्चुअल नंबर 12 है, और ये जो 4 है ये एक्चुअल 16 है, बट आपने रेशियो में लिखा है, तो इसलिए यहां जो रेशियो दिया हो पहला कंसीडर करिए, पहला स्टार लिखिए यहाँ पे। हाइट की रेशियो दी हुई है H1:H2, कितना दिया हुआ है 1:3। इसका मतलब ये 1 यूनिट नहीं है, 3 यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जैसे कि यहाँ जो 12 है, तो इस 3 में कुछ नंबर को तो ऐड करते हैं, इंटू करते हैं, ठीक है, और यही नंबर को भी इंटू करते हैं इससे, तब इसका ओरिजिनल नंबर आता है ये 12, और इसको इंटू करेंगे तो इसका ओरिजिनल नंबर आएगा 16, तब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। आई बात समझ में। तो ये जो 1:3 लिखा है ये हाइट यूनिट में नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं लेट 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 हाइट ऑफ कोन 1 एंड कोन 2 बी क्या 1x एंड 3x। आई बात समझ में। रेशियो ऐसे क्यों लिखे उसका रीजन हमने यहां पे दिया आपको, ठीक है, इसका रीजन हमने यहां पे दिया आपको, ये बात क्लियर है। इसलिए मैंने माना 1x और 3x, ठीक है। और दूसरा आप निकालो, दूसरा क्या है, दूसरा है ये रेडियस ऑफ द बेस जो आपको दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ था R1:R2 दिया हुआ है कितना 3:1, रेडियस का जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है बस। तो अब इसको मान लीजिए लेट द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ कोन 1 एंड कोन 2 बी 3y
एंड वाई, ये भी तो मल्टीप्लाइड होगा। ओरिजिनल हमको लेना है कितना रेडियस है। आई बात समझ में? तो अब देखो इतनी बात समझ आ गई। अब इसकी, अब कोण वन है, कोण वन ये है, कोण वन का ये हाइट आ रहा है 1x, इसको लिख दो 1x, जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा। अब रेडियस r1 का, r1 का रेडियस आ रहा है 3y, लो भैया 3y लिख दो यहाँ पे, जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा। अब कोण 2 का देखो, कोण 2 का हाइट क्या आ रहा है 3x, ठीक है, और रेडियस क्या आ रहा है कोण 2 का, रेडियस आ रहा है कोण 2 का y। आ रहा है ये बात समझ में इतनी? हम ये पार्ट इरेज कर रहे हैं, अगर आपको लिखना है वीडियो पॉज करें, लिखे पहले इसको। देखिए ये क्वेश्चन आएगा समझ में, ठीक है, ये पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता है इसलिए हमने दिया है, ठीक है। अभी हम लोग को पहुंचना कहां तक है? पहुंचना हम लोग को यहां तक है, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल दिया है ना, रेशियो से हम लोग कन्वर्ट कर दिए, इसकी वैल्यू आ गई ओरिजिनल वैल्यू कि इसकी हाइट कितनी है। आई बात समझ में? इसकी रेडियस कितनी है, ये कोण 2 का भी हाइट आ गया, रेडियस आ गया। अब इसकी वॉल्यूम निकाल दो। देखो अगर आप वॉल्यूम जो है ना कोण 1 का निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई और आर, रेडियस r1, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और हाइट 1/3। जो सिलेंडर होता है उसी का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम, है ना। तो ये वॉल्यूम आ गया कोण का, कोण 1 का, और वॉल्यूम कोण 2 का क्या निकल के आएगा, पाई की वैल्यू तो सेम होगी, पाई और r2 का स्क्वायर, और जो h2 होगा हाइट ऑफ कोण 2/3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, यही ना आना चाहिए। तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 कर दो। वॉल्यूम 1 मतलब कोण 1 का कितना आ रहा है, पाई r1 का स्क्वायर h1/3 को डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम 2 से। तो वॉल्यूम 2 क्या है, पाई r2 का स्क्वायर और h2, ठीक है, और ये 3। अब कैसे डिवीजन होगा, पाई को पाई रहने दीजिए, r1 स्क्वायर, अभी वैल्यू पुट नहीं करना, 3। अब इनटू का साइन होगा तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? एक 3 से एक 3 चला गया, और ये पाई से पाई डिवाइड हो गया। अब आपके सामने कितना वैल्यू बच रहा है, v1/v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, r1 का स्क्वायर h1 r2 का स्क्वायर h2। r1 की वैल्यू कितनी है, r1 मतलब रेडियस ऑफ कोण 1, 3y का स्क्वायर, और h1 मतलब हाइट ऑफ कोण 1 कितनी है 1x, डिवाइड बाई r2 मतलब रेडियस ऑफ कोण 2 कितना है y का स्क्वायर, हाइट ऑफ कोण 2 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 3y इसका मतलब 3×9 का y स्क्वायर, ठीक है, और x, y स्क्वायर 3x। देखो x से पहले x खत्म हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब जो v1/v2 बच रहा है आपके पास, वो बच रहा है 9/3। तो अब देखो 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। अब जो फाइनल आ रहा है, इधर लिख रहा हूं मैं, ऊपर देखिए, v1/v2 कितना आ रहा है 3/1। ये तो शो करना है, देखो या तो ये कर लो या फिर इसी को और आगे लिख दो प्यार से, v1/v2 इज इक्वल टू 3:1। ये तो शो करना है।
इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो दिया रहता है और इसको ओरिजिनल नंबर तक पहुंचने के लिए जो मल्टीप्लाई विद अ नंबर करते हैं दोनों के साथ, ये लॉजिक है। ये करके आपने ले लाया वैल्यू और उसके बाद फिर वही बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ठीक है। और ये सब वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगर कोई पार्ट ऐसा समझ नहीं आया होगा, आप बैक करके फिर से देखिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, हमने बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।